नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है मंत्रियों के बारे में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद। देखो क्या होता है, देखो हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में क्या होती है, देखो प्रेसिडेंट की पावर किस में होती है, पीएम में होती है। लेकिन पीएम किसकी किसकी सलाह पे काम करता है एक्चुअल में? मंत्री परिषद। क्योंकि देखो राष्ट्रपति के सहयोग के लिए कौन होगी? मंत्री परिषद होगी। लेकिन इन मंत्रियों का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि केवल एक प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकता, तो इसलिए क्या होता है, पूरी मंत्री परिषद होती है। ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद क्या होती है? ठीक है, किस कितने तरह के मंत्री होते हैं, आज ये सब हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखो आर्टिकल 74(1) में क्या कहता है, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है ना। अब ये क्या आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, लेकिन उन मंत्रियों का प्रधान कौन होगा? उन मंत्रियों का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। देखो अब ये कह रहे हैं मंत्री परिषद 3 तरह की होती है। देखो कैबिनेट मंत्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मंत्री, क्योंकि सब कुछ इन्हीं की सलाह से होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है और उप मंत्री क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने? कैबिनेट मंत्री होता है। ये वो मंत्री होते हैं जिनके पास ये पूरे मंत्रालय के हेड होते हैं। हेड का मतलब जैसे वित्त मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये उनके हेड होते हैं। ठीक है, तो ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास पूरा संपूर्ण मंत्रालय होता है। ठीक है, जैसे गृह मंत्री, रक्षा, वित्त, विदेश मान लो, या अन्य जो भी प्रमुख मंत्रालय होते हैं उनके हेड होते हैं ये, इन्हीं को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, देखो जो भी शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी निर्णय होते हैं वो कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। बोलते हैं ना कैबिनेट मीटिंग चल रही है, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट पावर इन्हीं के पास है, कैबिनेट मंत्रियों के पास। कैबिनेट मंत्री की देखो, अगर आप आईएएस भी क्रैक करते हैं ना, तो आप किसके हेड बनेंगे? किसके हेड बनेंगे? इन्हीं के बनते हैं आप, किसी मंत्रालय के सचिव होंगे आप। ठीक है, सबसे पावरफुल आदमी कौन होता है? कैबिनेट मंत्री के सचिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये कैबिनेट मंत्री की राजनीतिक समिति नियुक्ति ये सब कौन करता है? कैबिनेट मंत्री द्वारा होती है। ठीक है, जितनी भी समितियाँ होती है, जितनी भी प्रमुख समितियाँ होती है, वो सब कैबिनेट मंत्री के अंडर होती है। अब देखो राज्य मंत्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कैबिनेट मंत्री आपको समझ में आ गया ना, जितने भी प्रमुख मंत्रालय होते हैं उनका जो हेड होंगे, उनके जो हेड होंगे वो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं। मतलब वो प्रमुख होते हैं अपने मंत्रालय के, उनसे ऊपर कोई पद नहीं होता। वो प्रधानमंत्री है वो एक अलग बात है, वो तो भाई सबके हेड है, लेकिन अपने अपने मंत्रालय के ये हेड होते हैं। अब देखो राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 मंत्री आते हैं। ठीक है, एक वह मंत्री होते हैं जो मंत्रालय या विभाग के स्वतंत्र प्रभाव दे दिया जाता है। मतलब एक मंत्रालय के जो, जैसे कि कोई मंत्रालय है, ठीक है, उसके अंदर भी कई विभाग होते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय, उसके नीचे भी 4-5 विभाग होते हैं, तो उन विभाग का प्रमुख होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभाव मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे मंत्री राज्य स्वतंत्र प्रभाव मंत्री कहलाते हैं, मतलब जिनको अलग से कोई विभाग दे दिया जाता है वो। ठीक है, दूसरे वह मंत्री होते हैं जो मंत्रालय से संबंधित विशेष कार्य सौंपा जाता है। कैबिनेट मंत्री के ये सहयोगी होते हैं। ठीक है, ये तो वो होते हैं जिनको अलग से कोई मंत्रालय दे दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभाव मंत्री मतलब कोई छोटा मंत्रालय इनको दे दिया जाता है, मतलब छोटा सा एरिया इनको दे दिया जाता है, हाँ भाई तुम इनके हेड हो। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट में भाग नहीं लेते हैं। देखो कोई भी मंत्री कैबिनेट में भाग नहीं लेता है। कैबिनेट की मीटिंग में कोई भी, चाहे राज्य मंत्री हो चाहे उप मंत्री हो, इनमें से कोई भी भाग नहीं लेता है। लेकिन क्या होता है, कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, अगर इनको बुलाया जाता है तो ही ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेंगे, नहीं तो ये भाग नहीं लेंगे। अब देखो उप मंत्री के बारे में बताता हूँ। ये देखो प्रशासनिक कार्य का निर्वाह करेंगे, मंत्रिमंडल के भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंत्री की एक श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहता है। देखो तीसरे क्या होते हैं, ये भी क्या कहते हैं, मंत्रालयों के सपोर्ट के होते हैं। देखो चाहे राज्य मंत्री हो चाहे उप मंत्री हो, ये सब कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, और इनके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। लेकिन एक संसदीय सचिव का भी पद होता है। देखो क्या होता है कि इनका हमारा 15% बोला हुआ है कि मंत्री जो होंगे 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसलिए क्या करा, अब ये बना दिया है
संसदीय सचिव होंगे। इनके पास भी वो सभी पावर होती है, मतलब कि इनको वो सभी सुविधा मिलती हैं जो एक मंत्री को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे मंत्री के बारे में हमने चर्चा कर ली, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। आगे हम बढ़ते हैं किचन कैबिनेट। देखो ये सबसे फेमस हो गया है किचन कैबिनेट। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन आजकल ये न्यूज़पेपर वगैरह में ये सब चलता है। देखो ये क्या होता है कि प्रधानमंत्री के कुछ विश्वसनीय जो लोग होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मंत्री हो, कोई भी हो सकता है, तो उनको बोलते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि पीएम है हमारे मोदी जी हो गए, ठीक है, अमित शाह हो गए, और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो हो गए। तो ये क्या है, ये एक तरह की किचन कैबिनेट है। ठीक है, जो भी डिस्कशन होते हैं आज दो लोगों की सलाह पे होते हैं, हमने देखा भी होगा, तो किचन कैबिनेट उन्हीं को बोलते हैं। इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किचन कैबिनेट के बारे में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, देखो मंत्री परिषद बड़ी होती है, मंत्री परिषद बड़ी होती है, और मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री का होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मंत्री परिषद में सभी मंत्री आ जाते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, और उप मंत्री भी होंगे। तो मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं, जितने भी मंत्री हैं। ठीक है, निर्धारण कौन करता है, वही भाई मंत्रिमंडल करता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 74 75 में इसके बारे में डिटेल में दे रखा है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये हमारी बात है। अब मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ते हैं। देखो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, केवल ओनली कैबिनेट मंत्री, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, मंत्री परिषद का ही एक भाग है। क्योंकि मंत्री परिषद बड़ी है, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय छोटा होता है। मंत्री परिषद में सभी मंत्री है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के आर्टिकल जोड़ा गया था 352, तो उसमें ये है। जो हमारा मूल संविधान था वहाँ कहीं भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, ये बाद में 44वें कॉन्स्टिट्यूशन में हम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसको जोड़ा गया आर्टिकल 352, तो वहाँ से। ठीक है, मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालयों में नहीं की जा सकती, ये भी ज़रूरी है। देखो कोई भी मंत्री राष्ट्रपति को कोई भी सलाह देता है तो उसकी जांच नहीं हो सकती न्यायालय में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 75, ये हमारे मंत्रियों के बारे में। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे बताया वही सब बातें यहाँ लिखी हुई है। मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, मंत्री परिषदों के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसमें पीएम भी शामिल है। 15% में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, तो ये याद रखना। और ये कब हुआ था, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, तो इसको याद रखना। और ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस में भी पूछा जाता है, जितने भी स्टेट पीसीएस है वहाँ का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे। दल बदल की अयोग्यता, ये यूँ कह रहा है, अगर दल बदल के खिलाफ किसी भी संसदीय सदस्य के साथ कोई भी कार्रवाई की जाती है या उसको अयोग्य ठहराया जाता है, ठीक है, तो उसमें मंत्री भी शामिल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मंत्री शामिल नहीं होगा। अगर अयोग्य ठहराया जाता है तो उसमें मंत्री की भी सदस्यता रद्द हो जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, तो ठीक है ना, जो भी मंत्री होते हैं कौन शपथ दिलाता है, हमारे प्रेसिडेंट महोदय कराते हैं। संसदीय सदस्य ना होने पर, अब देखो ये वही है जैसा मैंने प्राइम मिनिस्टर में बताया था आपको, कि अगर कोई भी मंत्री किसी भी संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी संसद का सदस्य बनना जरूरी होता है। अगर वो नहीं बन पाता तो वो मंत्री नहीं रहेगा 6 महीने बाद। ठीक है, और ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये जब हम राज्य की मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ सेम टू सेम है, लेकिन क्या होगा, ये आर्टिकल बदल जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 88 में क्या कह रहा है, संसद में मंत्रियों को महान्यायवादी के, देखो मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार लगभग सेम रहते हैं संसद में अगर देखें तो। ठीक है, इनके पास संसद में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, उसे संसद की संयुक्त बैठक में भी संसद समिति में सदस्य बनाया गया हो तो बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन ये क्या होता है, देखो भाग तो ले सकता है कोई भी मंत्री, मान लो कि कोई राज्यसभा से मंत्री है, वो भाग तो ले लेगा, लेकिन वोटिंग किस में होगी, उसकी केवल राज्यसभा में होगी। जो राज्यसभा का सदस्य है उसकी वोटिंग राज्यसभा में होगी, जो लोकसभा का सदस्य है उसकी वोटिंग केवल लोकसभा में होगी। लेकिन महान्यायवादी की वोटिंग कहीं भी नहीं होती, किसी भी सदन में नहीं होती है। ये केवल अपने विचार रख सकता है या बोल सकता है या सलाह दे सकता है या फिर उनकी बैठकों में भाग ले सकता है, इसके अलावा इसकी कोई पावर नहीं है वोटिंग में। मंत्रियों को उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जितने भी मंत्री होते हैं उनका उत्तरदायित्व
लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। यह आर्टिकल 75 में है, 75(2) में, ठीक है। और देखो विधिक उत्तराधिकार नहीं होता है, उत्तरदायित्व नहीं होता है विधिक, मतलब कानूनी उत्तरदायित्व इनका नहीं होता है मंत्रियों का, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी। अब ये पावर्स की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की क्या पावर होती है, उनके क्या कार्य होते हैं। देखो, राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, निर्धारण करना, कार्यपालिका की जो भी पावर है उसका यूज करना, ठीक है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। जैसे राज्यसभा में कितने, ये 12 हैं, लोकसभा में 2 हैं। तो ये सब क्या है, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ठीक है। ये सब मैं कराऊंगा, कितने सदस्य हैं, कैसे क्या होता है, ये सब आपको बताऊंगा जब इसके बारे में पढ़ाऊंगा। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, मंत्रिमंडल के, ठीक है, जितने भी कार्य हो रहे हैं मंत्रिमंडल के बारे में हो रहे हैं, मंत्री परिषद के बारे में नहीं हो रहे हैं। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री की सलाह पे होते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा ही देश का आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें बजट की बात कर रहे हैं। बजट जो होता है ना, जितना भी टैक्स वगैरह होता है, वो सब क्या होता है, मंत्रिमंडल से होता है, मंत्री परिषद नहीं। तो याद रखना, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सलाह से ही पूरा देश चलता है। और उन मंत्रियों का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन एक्चुअल में पावर किसकी बताई जाती है? हमारे राष्ट्रपति की। लेकिन पूरी पावर का इस्तेमाल कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी। ये हमने कैबिनेट मंत्रियों के बारे में पढ़ा, कितने हमारे मंत्री होते हैं, कौन कौन से मंत्रालय होते हैं, ये सब हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। तो अगर आपको ठीक लगी हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, मैं बेस्ट से बेस्ट करूँगा। अभी जितने भी मेरे पास सोर्सेज हैं उस हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आगे जैसे ही सोर्सेज अच्छे होंगे तो उससे बेटर वीडियो बनेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।